हेलो माय प्योर सोल, कैसे हैं आप सब। होप आप सब हाई वाइब्रेशन में होंगे। हाई वाइब्रेशन में होंगे तो सब अच्छा अच्छा होगा। तो आज मैं इनर वर्क की वीडियो लेकर आई हूँ फिर से। आज डे 2 है तो इनर वर्क की वीडियो लेकर आई हूँ। इनर वर्क सबसे ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी बात ये है कि इनर वर्क बहुत अच्छे से होना चाहिए। इनर वर्क वैसे मैं आपको बता देती हूँ। अगर अच्छे से हो तो इनर वर्क से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, लाइफ कितनी स्मूथ हो जाती है। तो इनर वर्क से ये चीज़ है कि इनर वर्क से पहले तो हमें यूनिवर्स की, अगर अच्छे से हुआ हो तो हमें यूनिवर्स की हेल्प मिलती है इनर वर्क से। तो और सेकेंडली क्या चीज़ है कि इनर वर्क से हमें हमारी जो मुश्किलें हैं वो सारी आसान हो जाती हैं। हम बहुत खुश रहने लगते हैं बिना किसी वजह से। हमारा मन बहुत खिल उठता है। और आप ये नहीं मतलब आप कुछ ये नहीं है कि कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, कोई पार्टी होगी, कोई मैरिज होगी, ये चीज़ नहीं है। इनर वर्क से वैसे ही आपका जो मन है वो खिला खिला रहेगा। ठीक है। इनर वर्क जो हमारी जितनी भी हमारी हमने गलतियाँ की है उनको सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है इनर वर्क। तो इनर वर्क से क्या होगा कि हमारी जो भी गलतियां हैं, जो भी मिस्टेक्स हैं, हमें पता लग जाएंगी और हम उन्हें अच्छी तरीके से ठीक कर देंगे। ठीक है। इनर वर्क अगर अच्छे से होगा तो, ठीक है, ये इनर वर्क अगर अच्छे से होगा तो लाइफ इतनी स्मूथ निकलेगी, इतनी स्मूथ निकलेगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो लाइक न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी लाइफ्स में। जो आप बोलोगे, जो आप चीज़ बोलोगे, कब यूनिवर्स उसको सच करेगी। ठीक है। और क्योंकि आप वही चीज़ बोलोगे, अगर इनर वर्क अच्छे से हुआ हुआ हो तो आप वही चीज़ बोलोगे जो आपके लिए बेनिफिट है, जो आपकी अंतरात्मा बोलेगी। तो आप वही चीज़ बोलोगे और वही चीज़ यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बोलो। सो अगर ये इनर वर्क अच्छे से हुआ होगा तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो जो मैं आगे आपको बताती रहूँगी। ठीक है गाइस। तो आज मैं इनर वर्क का डे 2 लेकर चल रही हूँ। डे 1 था हमारी पहली वीडियो में, तो ये डे 2 से मैं शुरू करती हूँ कि पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम्स जो हैं क्या है। प्रॉब्लम्स वर्ड क्या है, यहाँ मैं आपको ना बहुत अच्छी डेफिनेशंस देती हूँ जो एक्चुअल में है। ठीक है। यहाँ मैं आपको डेफिनेशन दूंगी जो प्रॉब्लम के रिगार्डिंग है। डैट वो ये चीज़ रहेगी उसमें कि डैट प्रॉब्लम्स आर नथिंग, प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है बट द क्रिएशन ऑफ ए वीक माइंड। ठीक है। दैट प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ ए वीक माइंड। तो ये प्रॉब्लम की डेफिनेशन है, इसको नोट कर लेना गाइस। ये एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स की डेफिनेशन होती है, प्रॉब्लम की डीपली रियलिटी प्रॉब्लम की, वो ये है। ठीक है, कि प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है, वो बस हमारा जो माइंड है उसको कमज़ोर करती रहती हैं। ठीक है, दिमाग है। यहाँ मैंने ना अपनी मन की शक्तियों का भी प्रयोग किया हुआ है। और मेरा विचार यह है कि अगर एक वीक माइंड समस्याओं को क्रिएट करता है, मैं क्या कह रही हूँ, अगर एक वीक माइंड समस्याओं को क्रिएट करता है तो पावरफुल माइंड ना उन्हें नष्ट भी करेगा। ठीक है गाइस। जो हमारा पावरफुल माइंड होगा, जो हमारे थॉट्स होंगे, वो उनको नष्ट भी करेंगे। और अब तक ना गाइस मैंने इसके बहुत से प्रयोग भी कर चुकी हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और वे सारे सफल रहे हैं, मतलब सक्सेस रहे हैं। इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो गए हैं जो मैं आपको बताऊंगी। जो जैसे कि मैंने ना एक चीज़ है, मैंने देखा ना कि इंजन ख़राब हो गया। चलो इसको लेकर चलती हूँ, इसको बताती हूँ। मैंने देखा कि इंजन ख़राब हो गया गाड़ी का, और इंजन तो ऐसे ठीक हो नहीं सकता ना, ठीक कराने से ठीक होगा। लेकिन गाइस पावर ऑफ थॉट से इंजन ठीक हो गया।
पावर ऑफ थॉट से, ये मैं क्या कह रही हूँ, ये मैंने बहुत बड़ी बात कह दी कि पावर ऑफ थॉट से इंजन भी ठीक हो गया। ठीक है, मिरेकलेस एक्सपीरियंस आपने भी किए होंगे। मैं ये आपको कुछ अलग मिरेकलेस एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो बैठे बिठाए आपको मिलेंगे। इसमें तो हमें अपनी ना शक्तियों को रोज ये एक्सपीरियंस, ये वाले जो मिरेकल्स है, ये तभी होंगे जब हमें अपनी शक्तियों को ना पहले सुबह जगाना होगा। हमें अपनी जो शक्तियाँ हैं उसको सुबह जगाना होगा। ठीक है, अगर बैठे बिठाए आपको मिरेकल्स चाहिए तो ये चीज़ करनी होगी, और इनको ना यूज़ करना है अपनी शक्तियों को रोज के जीवन में, ताकि हमें कभी भी मानसिक थकान ना हो। सबसे पहले हमने मानसिक थकावट नहीं करनी है। किसी भी प्रॉब्लम को देखकर हमने घबराना नहीं है, उसको फेस करना है, और खूब दलेरी के साथ, खूब हिम्मत के साथ उसको पराजित भी कर देना है। अगर दलेरी दिखाओगे, हिम्मत दिखाओगे, तो वो खुद ही मतलब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको ना ये तो बातें कहूँगी, शायद आपको पता है, पर मैं याद दिलाऊंगी आपको कि जीवन में ना ये चीज़ है कि जीवन में ना जब भी आपकी हार हो जाए, है ना, लेकिन यह चीज़ ट्रू है कि कोई भी चीज़ आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक कि आप हार नहीं मानते। मैं क्या कह रही हूँ, ये चीज़ आपको पता है गाइस कि कोई भी चीज़ आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप हार नहीं मानते। इसलिए हार कर भी हार नहीं माननी है गाइस। हार जाओ, पर हार नहीं माननी है। कहना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि मैंने हार मान ली। ज़िंदगी से हार नहीं माननी है बस। जीवन में ना एक संकल्प ले लो यहाँ से, मेरे से, कि दूसरी चीज़ जो ये वाला संकल्प है कि हार नहीं माननी है, ये संकल्प आप ले लो। एक दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी, मेरे यहाँ ना सबको बहुत काम आई है। जो जो भी मेरे पास आते हैं उन सबको बहुत काम आई है। आपको भी डेफिनेटली काम आएगी। बातें बड़ी नहीं होती गाइस, बातें बड़ी नहीं होती। हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। ठीक है, बातें कभी बड़ी होती ही नहीं, ये हम सबको पता है। हम सोचते रहते हैं, बात बड़ी हो जाती है। जैसे मेरे पास जो लोग आते हैं, वेल एजुकेटेड हैं, मतलब जो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, उनकी एक ही समस्या है गाइस, नेगेटिविटी। इससे ना हमें जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं। जो नेगेटिविटी है, इससे हमें जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। वो ऐसे कहते हैं कि वो जो लोग आते हैं वो मुझे ऐसे कहते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है। ठीक है, हमारी कंसंट्रेशन एंड होती जा रही है, हम अपने ऑफिस में सफल नहीं हो पा रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें कहते हैं। इतने पढ़े लिखे गाइस, इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हम पर, जो हमारा उनका चेहरा, वो खुद कहते हैं कि हमारा चेहरा जो है उदास रहता है। उदास, लाइक आप किसी के चेहरे पर देखते हो, किसी की जो आपको पता होगा कि किसी का चेहरा उदास लगता है देखने में और किसी का चेहरा खुश लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारा चेहरा देखने में बहुत उदास लगता है, उन्हें ही लगता है। अब हम अपने ना माइंड की स्पीड को कैसे, वो कह रहे हैं कि हम अपने माइंड की स्पीड को कैसे स्लो डाउन करें। इसकी विधि मैंने आपको ना सिखाई है। इसकी विधि मैंने आपको सिखाई है डे 1 पे, कि रोज़ सुबह उठते ही माइंड की स्पीड को स्लो डाउन कैसे करना है, नेगेटिव माइंड की स्पीड को। रोज़ सुबह उठते ही ये संकल्प करेंगे कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। इससे ना हमारी जो सोई हुई शक्तियाँ हैं गाइस, वो जागेंगी, और आप अपने आप में बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। एनर्जेटिक गाइस, एनर्जेटिक, मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे में खुद में एनर्जी आ रही बहुत ज़्यादा। थोड़ा जल्दी तो गाइस उठना ही चाहिए। ठीक है, और तब 10 मिनट हमारा कॉन्शियस माइंड है वो शांत रहता है। जब हम उठते हैं, हमारा ना 10 मिनट तक कॉन्शियस माइंड जो है शांत रहता है। वैसे मन तो चलता रहता है, जो मन है हमारा चलता रहता है, पर कॉन्शियस माइंड जो है हमारा शांत रहता है। उस टाइम आप जो विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोगे, जैसे आप उठे,
आपने जो भी विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोगे वो उसे ना रिसीव कर लेगा कमांड के रूप में, ठीक है। एक प्रोग्रामिंग हो जाएगी, फिर आपके माइंड के अंदर एक प्रोग्रामिंग सेट हो जाएगी उसके अंदर, और वो वहीं करेंगे गाइस। ये बहुत सुंदर फिलॉसफी है हमारे मन की शक्ति की। आप अपने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इसको यूज़ करो गाइस, इसको यूज़ करो। इसको ना मैं आपको प्रैक्टिकल यूज़ करने का तरीका बता देती हूँ। जैसे जो लोग कोई 8 बजे, कोई 10 बजे और कोई इससे भी लेट सोकर उठते हैं, तो क्या होता है ना गाइस, जैसे वो व्यक्ति सोकर उठेगा उसका सबकॉन्शियस माइंड तो जगा हुआ है, ठीक है, 10 मिनट तक, और चारों ओर संसार में क्या है, बैड एनर्जी फैली हुई है, वो भी जग गई है। तो वो क्या होगा, तो वो सारी सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करने लगेगी। इसलिए लेट उठने वालों को आज कल ना बहुत नुकसान होगा ही होगा। तो पहले तो जल्दी उठने की आदत डालो, क्योंकि बैड एनर्जी जल्दी उठने से एंटर नहीं करेगी, ठीक है। और अगर कोई 8 बजे उठा, देखो अगर सपोज़ आप 8 बजे उठते हो, ठीक है, टेबल पर न्यूज़पेपर पड़ा है, उठते ही पहली नज़र किस पर गई, हेडलाइन पे, कि पाकिस्तान ने बम विस्फोट मतलब कर दिए और इतने जने मरे, ठीक है, इतने लोग मरे। क्या गया अंदर, किसी को तो खुशी भी होगी, पर अधिक लोगों को ना नेगेटिव, अधिक लोगों के अंदर क्या गया, बहुत सारे लोगों के अंदर नेगेटिविटी चली गई ना। तो हम बिना मतलब अपने ब्रेन को, अपने माइंड को कमज़ोर करते रहते हैं। इसलिए एक सुंदर सा नियम बनाओ गाइस, तो कि सुबह उठ के पहले 10-15 मिनट ना हमें न्यूज़पेपर पढ़ने या टीवी नहीं देखना है। सिर्फ अपने लिए बहुत सुंदर चिंतन करना है, सोचना है, बहुत अच्छा अच्छा सोचना है, बहुत अच्छा। अब मैं ये बोल रही हूँ ना, तो मेरे ना बॉडी में बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत ही अच्छा अच्छा सोचना है। उठते ही ना बहुत हम ध्यान देंगे, हम गाइस उठते ही जो पहले विचार हमारे मन में उमड़ेगा या आएगा, वो हमारे जीवन का निर्माण करता है। ये मैं क्या कह रही हूँ, मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। सुबह उठते ही जो पहले जो भी मन में विचार आया, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, जो विचार, वो ही हमारे जीवन का निर्माण करता है। अब मैं ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ सुबह उठने वाली। हंसी की बात है, एक ना पति और पत्नी की बनती नहीं थी आपस में। मनमुटाव बहुत ज़्यादा रहता था। अब पत्नी ना सो के उठी, थोड़ा जल्दी उठ गई वो। उठते ही पति को जो उठी, तो उठते ही पति को देखा तो कहा, उसने कहा कि पता नहीं इसे कब पीछा छूटेगा। तो ये चीज़ तो आजकल है ही है। तो उसने उठते ही क्या कहा, पति से कब पीछा छूटेगा, इसने तो मेरा जीवन तंग कर दिया है ना, मेरा जीवन ख़राब कर दिया, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, कि जितनी भी नेगेटिविटी थी उसने सब बोल दी अपने पति के बारे में। देखिए, पहला थॉट एकदम नेगेटिव, क्रोध से भरा हुआ, बदले की भावना से भरा हुआ, तो समझ लो कि पीछा कभी नहीं छूटेगा उससे, ठीक है, पीछा उससे कभी नहीं छूटेगा। अब आपने क्रिएट कर दिया वो भाग्य, वो अपना जो भाग्य था आपने ना क्रिएट कर दिया, आपने बना लिया। तो अब मैं यहाँ पे एक ना विधि बताती हूँ, एक चीज़ बताती हूँ जो मैंने बहुत सारे कपल्स पे या स्पेशली कपल्स पे गाइस यूज़ करी है। उन पर जिनके ना मनमुटाव बहुत रहते हैं, मतलब जिनकी बनती नहीं है आपस में, फुल सक्सेस विद इन 7 डेज फुल सक्सेस हुई है। उठकर, जैसे पत्नी ने संकल्प किया, उठकर पत्नी ने संकल्प किया कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। पति जो सोया हुआ है, उसने उसके आत्मा आत्मा को देखा और बोली, ही इज़ ए गुड सोल। पत्नी ने पहले उठ के कहा कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। जो सोया हुआ पति है, जो सो रहा है वहाँ पे, तो उसने ना उसकी आत्मा को देखकर कहा, और वो बोली, ही इज़ ए गुड सोल, ही इज़ ए ग्रेट सोल, ही इज़ ए चाइल्ड ऑफ गॉड, ही इज़ माई गुड फ्रेंड। अब ना क्या हो गया, अब एकदम से ही ये चीज़ें उसने, जितना भी अच्छा था, ये अच्छी अच्छी चीज़ें उसने बोल दी अपने पति के बारे में। अब ये चीज़ आपको बाहर से नहीं बोलनी है, पूरे मन से मतलब बिल्कुल कंसंट्रेशन लगाकर बोलनी है कि भटको ना,
भटकना नहीं है बिल्कुल भी। आप समझ गई होगी कि बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके बोलनी है ये चीज़, आपने भटकना नहीं है बिल्कुल भी। अगर कंसंट्रेशन नहीं होगा पूरा, अगर मन से नहीं बोलोगे, बिल्कुल ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो कंसंट्रेशन बनेगा, बन जाता है कंसंट्रेशन, ठीक है। वो आप जब पहले दिन ही बोलोगे तो आप में वो फीलिंग्स आने लगेंगी, ठीक है। तो ये फीलिंग्स जब आएंगी तो वो 7 दिन कैसे बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो अब क्या है, 7 दिन के बाद पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही अच्छा हो गया। तो क्या हुआ गाइस, 7 दिन के बाद ना पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही अच्छा हो गया, वो बहुत खुश रहने लगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को मतलब ये विचार दे दिया कि ये मेरा पति बहुत अच्छा है, ठीक है। तो क्या हुआ, उसका पति ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया, गुड सोल हो गया, जो जो उसने कहा था, ही इज़ द चाइल्ड ऑफ गॉड, ही इज़ माई गुड फ्रेंड, ही इज़ अ गुड हस्बैंड, जो जो उसने कहा था वो सब सच हो गया। तो वाइफ को भी पति अच्छा लगने लगा और ऑटोमेटिकली पति को भी वाइफ अच्छी लगने लगी, बहुत अच्छी लगने लगी। उन दोनों का रिश्ता बहुत सुंदर हो गया। तो इधर उधर नहीं भटकना है, सिर्फ अपने पे काम करना है, अपने इनर वर्क पे। ये एक इजी इनर वर्क बताया है मैंने आपको, बिल्कुल इजी ट्रिक बताई है, सिर्फ आपने ये करना है। बस यहीं से ही आपका जो आपकी चीज़ें हैं आसान होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है गाइस। बस क्या होता है ना गाइस, जो नेगेटिविटी है पूरा दिन चलती रहती है, बट सबकॉन्शियस माइंड में एक बार नेगेटिविटी चले गई तो क्या होगा, हम अपने भाग्य का निर्माण गलत कर देंगे। तो हमने अपने भाग्य का निर्माण गलत नहीं करना है, हमने अपने भाग्य को बहुत सुंदर राजाओं की तरह जीना है, रानियों की तरह जीना है, ठीक है। तो होप मेरी ये चीज़ें, ये बातें आप बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाई हैं और आप समझ भी गए होंगे। बाकी इनर वर्क मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी इनर वर्क की आपके लिए कि आपको वो रिज़ल्ट दे बिना, मतलब वो चीज़ें आपको रिज़ल्ट दिए बिना अपने घर नहीं जाएंगी मेरे पास नहीं आएंगी, ठीक है। वो आपको पहले रिज़ल्ट देंगी फिर मेरे पास वापस आ जाएंगी, ठीक है। तो फिर मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ, और ये चीज़ें आप ज़रूर करना, ये टेक्निक्स ज़रूर फॉलो करना गाइस, ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। मैंने 3 बार इसलिए कहा क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो 3 बार आप हमारी बात ज़रूर मानोगे, मेरी बात ज़रूर मानोगे, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आपके अंदर जो परमात्मा है उनको मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमस्कार। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू गाइस। ओके बाय।